a warm welcome to new YouTube video. I hope you are all fine and safe and your preparation is going great. So this video is all about a prediction video of 7th December 2024. So अगर आपका है एग्जाम 7th को तो आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाली है एंड वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, यानी कि क्या क्या क्वेश्चन टाइप आने के चांसेस हैं और साथ ही साथ क्या लेवल रहने वाला है एग्जाम का। बट उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो लास्ट हमने प्रेडिक्शन की थी 30 नवंबर की, वो ऑलमोस्ट हिट गई है। जो जो आपको क्वेश्चन टाइप बताए गए थे वही आपको देखने को मिले एग्जाम में। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं कि राइटिंग टास्क 2 के भी मैंने आपको कुछ टॉपिक बताए थे, गिनवे चुने कुछ टॉपिक आपको बताए थे और उन्हीं में से एग्जाम आया। जैसे कि जीटी कैंडिडेट्स को एग्जाम में जो टॉपिक देखने को मिला वो ट्रैवल से रिलेटेड था और मैंने आपको ट्रैवल एंड टूरिज्म वाला टॉपिक बताया था। साथ ही साथ आपको एडवर्टाइजिंग वाला टॉपिक भी बताया था जो कि एकेडमिक कैंडिडेट को टास्क 2 एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड आया। और सेमी फॉर्मल लेटर आपको बताई गई थी जीटी कैंडिडेट्स के लिए, तो उनको एचआर मैनेजर को एप्लीकेशन लिखनी थी, यानी कि लेटर लिखनी थी, उससे रिलेटेड टॉपिक आया। चलिए वो पुरानी बात है, उस पर फोकस नहीं करते। आज की वीडियो पर हम गौर फरमाते हैं कि आज हमने बात करनी है 7 दिसंबर का क्या लेवल रहने वाला है। अगर मैं ओवरऑल लेवल की बात करूँ तो ओवरऑल लेवल आपका इजी टू मॉडरेट के बीच में रहने वाला। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा बट येस बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं होगा। आपको रीडिंग जो है वो मॉडरेट लेवल की देखने को मिल सकती है बट ओवरऑल एग्जाम जो है आपका वो इजी टू मॉडरेट रहने वाला है। उस दिन फुल एग्जाम है, सो मैं प्रेडिक्शन में यहाँ पर आपके साथ जो आपको गाइडलाइन साथ देने वाली हूँ वो फुल की देने वाली हूँ, यानी कि एकेडमिक कैंडिडेट्स के लिए भी एंड जीटी कैंडिडेट्स के लिए भी। और बट फाइनल प्रेडिक्शन की अगर मैं बात करूँ तो फाइनल प्रेडिक्शन हम 5th को, अगर मैं बात करूँ तो 5th को दे पाएंगे या फिर 6th को। सो सबसे पहले मैं बात करती हूँ लिसनिंग की। लिसनिंग का लेवल आपका एवरेज रहने वाला है, इजी रहने वाला है, बहुत स्मूथ होगा। आप इजीली 7 to 8 बैंड अचीव कर सकते हैं। सेक्शन 1 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 1 में हाई चांसेस कि आपके पास 1 वर्ड ओनली आने के चांसेस हैं। एंड सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो पिछले 2 एग्जाम में आपको बैक टू बैक मैप देखने को मिला है। सो इस बार ये चांसेस है। वैसे पैटर्न हमेशा यही होता है लिसनिंग का कि या तो मंथ के पहले 2 जो एग्जाम होते हैं उसमें आपको मैप देखने को मिलता है या फिर मंथ के लास्ट में आपको मैप देखने को मिलता है। सो लास्ट मंथ की अगर बात करें तो लास्ट के 2 एग्जाम में आपको बैक टू बैक मैप देखने को मिला है। बट अगर हम उससे पिछला ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें लिसनिंग का तो एक बार ऐसा भी था कि आपको बैक टू बैक 3 to 4 टाइम मैप देखने को मिले, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। 30% चांसेस हैं कि आपको लिसनिंग में पार्ट 2 में मैप देखने को मिले, बट चांसेस ज़्यादा इस चीज़ के हैं कि आपको मैप देखने को नहीं मिलेगा। एंड लिसनिंग पार्ट 2 की अगर मैं बात करूं तो आपके पास जो ऑप्शंस बचती हैं वो बचती हैं मैच द इंफॉर्मेशन, मैचिंग टाइप ऑफ यानी कि एमसीक्यूज। एंड सेक्शन 3 की अगर बात की जाए तो सेक्शन 3 कन्वर्सेशन रहेगी आपकी किसी ट्यूटर के साथ एंड उसमें आपके पास जो है हाई चांसेस कि आपके पास एमसीक्यूज आएंगे जो कि स्टैंडर्ड पैटर्न है लिसनिंग का वही फॉलो होगा। एंड साथ ही साथ सेक्शन 4 हर बार की तरह आपको 1 वर्ड एंड और अ नंबर देखने को मिलेगा। बट लास्ट एग्जाम जो 30 नवंबर को गया उसमें सिर्फ 1 वर्ड ओनली आया था। सो इस बार 1 वर्ड एंड और अ नंबर आने के चांसेस हैं। एंड गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता दूं कि आपको कैम्ब्रिज की बुक नंबर 17th, 18th एंड 19th इनमें से प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा जो है आप आइल्स फेवर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लिसनिंग टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको कुछ रियल एग्जाम की जो लिसनिंग्स हैं उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आपको एक्चुअल एग्जाम का क्या लेवल चल रहा है उसके बारे में पता चल जाए। रीडिंग की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अकेडमिक कैंडिडेट्स के लिए। सो अकेडमिक कैंडिडेट्स के लिए रीडिंग जो है वो मॉडरेट लेवल की आने वाली है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी बट यस ट्रिकिएस्ट रीडिंग आप मान सकते हैं कि एक पैसेज जो है वो आपको ट्रिकी देखने को मिलेगा। इट मे बी पैसेज 2 और इट मे बी पैसेज 3। एंड लास्ट एग्जाम की अगर बात करें तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको रीडिंग थोड़ी सी टफ लग सकती है।
सो क्वेश्चन टाइप क्या क्या आपको फोकस करना है, किन किन क्वेश्चन टाइप पे। पैसेज 1 में जो स्टैंडर्ड पैटर्न चला रहा है वो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एंड ब्लैंक्स का ही है। सो वही आपको फॉलो करना है। आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, देन आपको ब्लैंक्स की प्रिपरेशन करनी है, ब्लैंक्स इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन और नोट कंप्लीशन। पैसेज 2 की अगर बात की जाए तो पैसेज 2 में हाई चांसेस कि आपके पास जो है हेडिंग मैच द इंफॉर्मेशन या फिर एक दो क्वेश्चन टाइप जो है एमसीक्यूज के आ सकते हैं। और पैसेज 3 की अगर मैं बात करूं तो पैसेज 3 में आपके पास यस नो नॉट गिवन, एमसीक्यूज एंड समरी टाइप क्वेश्चन। एंड मेन फोकस आप यहाँ पर रखेंगे कि अगर आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग पैसेज 2 में नहीं आ रहे तो वो पैसेज 3 में आएंगे। ये क्वेश्चन जो है स्विच हो सकते हैं, बट आप ये मान के चलिए कि क्वेश्चन टाइप्स यही आपको देखने को मिलेंगे, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, यस नो नॉट गिवन, एमसीक्यू, समरी एंड लिस्ट ऑफ हेडिंग। ये क्वेश्चन टाइप ऐसे हैं 5 जो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। सो इन क्वेश्चन टाइप की आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन टाइप को समझने में या उसकी स्ट्रैटेजी में कोई दिक्कत है तो हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में जाकर जो है वो रीडिंग सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें मतलब हर एक क्वेश्चन टाइप को डिटेल में समझाया गया है, किस तरह से आपको उलझाया जाता है और किस तरह से उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। वो सारी जो चीज़ें हैं वो डिटेलिंग में समझाई गई हैं। अब जीटी कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं। तो जीटी कैंडिडेट्स के लिए एग्ज़ाम का लेवल जो है वो रीडिंग का स्पेशली वो इजी रहने वाला है। सो सेक्शन 1 जो उनके पास रीडिंग का आता है उसकी मैं बात करूँ तो उसमें आपको ब्लैंक्स देखने को मिलेंगी एंड साथ ही साथ उसमें आपके पास ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आने के भी चांसेस हैं। सो सेम क्वेश्चन टाइप्स जो हैं वो आपको देखने को मिलने वाले हैं, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, यस नो नॉट गिवन, ब्लैंक्स। सो स्टार्टिंग में जो आपके पास सेक्शन 1 यानी कि पैसेज 1 जिसे हम मानते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, जिसमें आपके पास ब्लैंक्स भी होंगी प्लस ऑप्शन टाइप चूज करने के लिए क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि क्योंकि उसमें क्वेश्चन टाइप कुछ इस तरह से आते हैं कि ये एडवर्टीजमेंट या फिर ये वाला जो है कि किससे रिलेटेड सेंटेंस मैचिंग वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो आते हैं। तो मैच द इंफॉर्मेशन, देन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, ये क्वेश्चन टाइप आपको पैसेज 1 में देखने को मिलेंगे। पैसेज 2 की अगर मैं बात करूँ तो पैसेज 2 में अगेन एमसीक्यू, मैच द इंफॉर्मेशन एंड यस नो नॉट गिवन देखने को मिल सकते हैं। पैसेज 3 की अगर बात की जाए तो पैसेज 3 में आपके पास लिस्ट ऑफ हेडिंग, यस नो नॉट गिवन या ट्रू फॉल्स में से कुछ भी आ सकता है एंड समरी कंप्लीशन या नोट कंप्लीशन। सो बेसिकली जो क्वेश्चन टाइप्स हैं वो सेम रहते हैं, बट यस पैसेज 3 उनके लिए थोड़ा ट्रिकी, थोड़ा मॉडरेट लेवल का हो सकता है। अब टास्क 1 एकेडमिक कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूँ तो एकेडमिक कैंडिडेट्स बार ग्राफ, लाइन एंड पाई ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड टास्क 2 की अगर बात की जाए राइटिंग के तो डिस्कस बोथ व्यू एंड एग्री डिसएग्री वाला टॉपिक तो आपको करना ही है। इसके साथ साथ आप एडवांटेजेस आउटवेट डिसएडवांटेजेस वाला टॉपिक भी करके जाइएगा। अगर कैटेगरीज वाइज डिफाइन करें तो दोनों के लिए मैं एंड में बता देती हूँ। उससे पहले हम बात करते हैं जीटी कैंडिडेट्स के लिए। तो जीटी कैंडिडेट्स आपके लिए टास्क 1 की अगर मैं बात करूँ तो फॉर्मल लेटर आने के हाई चांसेस है, बट यस काफ़ी टाइम से इनफॉर्मल लेटर नहीं आई। सो होपफुली कि आपके पास जो है फॉर्मल लेटर आने के जो चांसेस हैं वो 70% है, बट यस इनफॉर्मल लेटर भी आ सकती है आपके पास। सो बी रेडी। एंड टास्क 2 की अगर मैं बात करूँ तो टास्क 2 जो है वो आपके पास सेम अग्री डिसअग्री या फिर डिस्कस बोथ व्यू या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन इनमें से आने के चांसेस हैं। कैटेगरीज वाइज अगर बात करें तो कैटेगरीज वाइज जो है फाइनेंस से रिलेटेड कुछ आ सकता है, मनी से रिलेटेड, एंड उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब से रिलेटेड कुछ आ सकता है, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्सहुड से रिलेटेड कुछ टॉपिक हो सकता है। मेन कैटेगरीज की अगर बात की जाए एजुकेशन, जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट, चिल्ड्रन एंड पेरेंटिंग से रिलेटेड कुछ हो सकता है, फैमिली से यानी कि फैमिली से इसी में कवर हो जाएगा, एंड सोशल लाइफ से रिलेटेड कुछ हो सकता है, एंड क्राइम। इन मेन टॉपिक्स इनमें से कुछ आ सकता है। एंड यस वन मोर थिंग, हेल्थ।
सो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी और कंटेंट हमारे से चाहिए या आप चाहते हो कि हम आपके लिए इस कंटेंट पर वीडियो बनाएं तो आप प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके फीडबैक जो है बहुत वैल्यूएबल हैं, उनसे मोटिवेशन भी मिलती है। एंड थैंक यू कि आपने पिछली वीडियोस पर जो अपने फीडबैक शेयर किए हैं, अपने स्पीकिंग जो पार्ट्स आपसे पूछे गए हैं वो आपने डिस्कस किए हमारे साथ, उससे दूसरों को बेनिफिट मिलता है। तो प्लीज़ अपने रिव्यू, आपके एग्ज़ाम का क्या लेवल था, क्या आपको स्पीकिंग क्यू कार्ड पूछे गए, वो सारी डिटेलिंग जो है वो आप हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स अ लॉट।